हेलो स्टूडेंट, सुशलाजी विद्रुप दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में जो वोकेशनल स्टडीज़ सब्जेक्ट है, ये आप सबके लिए कंपलसरी है। इसमें और भी विधाएं हैं, लेकिन व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत जो आपके एक क्रेडिट है समय तनाव प्रबंधन, इसमें मैंने आपसे रोजगार परखता कि रोजगार आप कैसे प्राप्त सकते हैं, रोजगार के लिए आपको कौन कौन से स्टेप चलना पड़ते हैं, उसमें रिज्यूमे बिल्डिंग की बात की थी, ग्रुप डिस्कशन एक कला के रूप में बात की थी। आज उसी उसमें मैं आपसे बात करूंगा साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू का हिंदी अनुवाद है। इंटरव्यू को आप संधि विच्छेद करते हैं, हम तभी जानते हैं, INTER इंटर और VIEW ला के होता है इंटरव्यू। अब इसमें से इंटर को अलग कर दीजिए, व्यू को अलग कर दीजिए। इंटर अर्थात आंतरिक, व्यू प्रदर्श, अंदर का प्रदर्श या अंतर प्रवेश करना। इंटरव्यू इंटरव्यू बहुत सी रिसर्च में तो इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। हम लोगों से पूछते हैं और प्राथमिक तत्व उनसे पूछ पूछ के जानकारी प्राप्त करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करती है इंटरव्यू के आधार पर ही करती है, आपने देखा होगा ही सामान्य तौर पे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरव्यू का जो प्रयोग किया जाता है, ये उपयोग होता है आपको रोजगार के लिए। आपको किसी भी प्रकार का रोजगार चाहिए, कहीं भी कोई भी विज्ञापन निकलता है, आप अपना आवेदन करते हैं, आवेदन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे जो वैकेंसीज रहती है उसमें इंटरव्यू लिया जाता है। दो प्रोसेस हैं, एक तो लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा जो आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार के माध्यम से आपके पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, आपके संयम धैर्य की बात की जाती है और आपके द्वारा क्विक रिस्पांस यानी जो प्रश्न पूछा गया उसका तत्काल उत्तर देने की आपकी जो कला है, आप विषय से को कितना जानते हैं। तो फैकल्टीज के द्वारा जो रहती है, इंटरव्यू की टीम रहती है, इंटरव्यू गाइड, वो तय करती है कि ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। कहीं भी किसी भी प्रकार के इंटरव्यू जब आप देंगे, अभी आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, आपको देना पड़ेगा, तो जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये कहलाता है इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू फिक्स्ड होता है। फिक्स का मतलब ये नहीं कि तय कर लिया, फिक्स का मतलब ये है उसकी तारीख तय होती है, स्थान तय होता है। एक निश्चित तारीख निश्चित स्थान पे सिलेक्शन कमेटी बैठती है, इंटरव्यू लेने वाले बैठते हैं। इसमें टेबल के एक तरफ अभ्यर्थी को बैठना पड़ता है जिसका इंटरव्यू होता है, उसके सामने कभी कभी 1, 2 या 3 की पैनल बैठती है, वो डिस्कस करती है। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर लेक्चरर के जो इंटरव्यू होते हैं नियुक्ति के लिए, वो भी यही प्रोसेस है, वाइस चांसलर के रूम में होते हैं। किसी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी के ऑफिस में होगा, जो वहाँ का HR होता है। अब इसमें आपसे पूछा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, आपकी हाजिर जवाबी को देखा जाता है और ये देखा जाता है उसमें इंटरव्यूअर जानबूझ के आपसे कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछेगा कि आप इरिटेट हो, आप नाराज हो, आप गुस्सा हो। अगर आपने अपने पे एक नियंत्रण रखा, अपने पे संयम रखा, तो आप सक्सेस होंगे। आपको मैं यहाँ, क्योंकि अब आपको ये व्यक्तित्व विकास के साथ जुड़ा हुआ है कि व्यक्तित्व विकास का ही पार्ट है साक्षात्कार, आप सभी उदीयमान विद्यार्थी हैं और आने वाले दिनों में आप किसी न किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे। तो क्या करा जाए, देखिए, आप जहाँ भी आवेदन करते हैं आपको जो जानकारी मिलती है, पेपर में विज्ञापन निकलता है या नेट में वेबसाइट में कोई विज्ञापन आता है, सबसे पहले आप उससे पढ़िए, उसकी क्या क्या उसमें मांगी गई हैं, उस जॉब के लिए, जॉब प्रोफाइल के लिए आप अपना तैयार करिएगा कि आप उस जॉब प्रोफाइल में कहाँ तक फिट होते हैं, आपकी योग्यता, आप उन्होंने जो जानकारियाँ चाहिए वो फुलफिल करते हैं या नहीं। फिर आप आवेदन कर दीजिए, आवेदन के बाद में आपको बुलाया जाएगा। जब आपको बुलाया जाएगा तो उसमें आपको जाने के पहले कुछ प्राइमरी तैयारी करना है। इंटरव्यू के लिए अपना समय प्रबंधन कर लीजिए, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट कि जहाँ इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है, अगर आपको 10 बजे बुलाया गया तो 5 मिनट पहले ही आप वहाँ पहुँचने का प्रयास करिए।
क्योंकि उसमें रहता है कि आपको 10 बजे उपस्थित होना है, आपको अपने मूल कागजात लाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, 11 बजे से इंटरव्यू। अब आप ये 10 बजे से 11, आपने कहा कि 11 बजे इंटरव्यू, तो हम पहुंच जाएंगे 10:15 नहीं, आप 10 के 5 मिनट पहले पहुंचिएगा। कभी भी पहुंच जाएंगे वाली गलती मत करिए, टाइम मैनेजमेंट रखिएगा। अब डॉक्यूमेंट में आपको क्या ले जाना है, इसके लिए पहले फाइल सामान्यतः पासपोर्ट साइज फोटो अपनी 2 रख लीजिए, एक पेन लेके चलिए, एक ग्लू स्टिक लेके चलिए। फाइल में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाइए और उनका एक सेट जेरोक्स का रख लीजिए, फोटोकॉपी करके रख लीजिए। इसमें 10 की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, अगर ग्रेजुएट हैं जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो जाना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट रख लीजिए। आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है जैसे बीएड वगैरह, तो उसकी मार्कशीट रख लीजिए। कोई अदर्स कोर्स किया है उसकी मार्कशीट, डिप्लोमा वगैरह, वो रख लीजिए। अपना एक सीवी रखिए, कैरिकुलम वाइटे रखिए, पूरा फुल डिटेल, इन सबको ओरिजिनल भी रखिए और एक सेट फोटोकॉपी रखिए। ये फाइल आपकी कंप्लीट होना चाहिए। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स, ये जानकारियां आपको लेके चलना है, ये लेके आप चलेंगे। अब यहाँ पे आप ये पूरी फाइल आपकी तैयार करके रख लीजिए। आपको जो कॉल लेटर आया होगा या आपने जो आवेदन करा था, जो विज्ञापन था, उस विज्ञापन की कॉपी भी अपनी फाइल में रख लीजिए। और जो आपको कॉल लेटर आया है, जो एडमिट कार्ड आया, उसको भी आप अपने साथ, उसकी एक जेरोक्स ओरिजिनल भी रखिए और जेरोक्स भी रखिएगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप सामान्य वर्ग के नहीं, SC ST OBC हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी रखना चाहिए। हालांकि प्राइवेट में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आप अपने साथ लेके जाइए। सरकारी नौकरियों में तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगी। अब इसके साथ आपको इंटरव्यू की तैयारी करना है। आप किस पोस्ट के लिए दे रहे हैं, उससे संबंधित विषय की जानकारी कर लीजिए। करंट अफेयर आप जरूर तैयार रखिएगा। न्यूज़ सुनते रहिएगा, समाचार पत्र पढ़ते रहिएगा। अब आपके पास, आप इंटरव्यू बोर्ड के साथ पहुंचे, घर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलिए। ड्रेस आपकी अपडेट होनी चाहिए, कुछ भी पहन के मत जाइए, टी-शर्ट पहन के मत जाइए, भड़कीले चटकीले रंग बिरंगे शर्ट मत पहन के जाइए। आप सामान्य तौर पे वाइट शर्ट पहनिए या क्रीम कलर की शर्ट पहनिए, लाइट कलर की शर्ट पहनिए। पैंट भी आप जीन्स नहीं पहनिए, ट्राउज़र पहनिएगा। और सामान्य ड्रेस पहन के जाइए जिसमें कि आप कंफर्ट फील करें। अगर आपने ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लिए तो वहाँ आपको बैठने में ही दिक्कत होगी, आप ऑकवर्ड फील करेंगे। लेडीज़ के लिए भी है, सलवार सूट पहनिए, सिंपल साड़ी पहने। लेकिन साड़ी अगर आपको आदत है, साड़ी पहन के आप कंफर्ट फील करती हैं, तभी साड़ी पहनिएगा। ये नहीं कि वहाँ दिखावे के लिए आप साड़ी पहन के चली गई और आपने साड़ी पहनी ही नहीं है पिछले 5 साल से, आप साड़ी को कैरी नहीं कर पा रही हैं, तो वहाँ जब जाएंगे आपकी साड़ी के कारण आप अनईजी फील करेंगे, तो सामने वाले पे बैड इंप्रेशन होता है। इसलिए बिल्कुल ड्रेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जब आप घर से निकलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलिए। आप ये मान के चलिए कि मुझसे जो पूछा जाएगा मैं सब जवाब दूंगा। अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए और स्माइली फेस के साथ जाइए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान के नमन करिए और आप जाइए। जब आप जहाँ इंटरव्यू प्लेस में पहुँचते हैं, वहाँ इत्मीनान से भले कूल डाउन होके अपने सारे सर्टिफिकेट, अपने सारे कागजात का वेरिफिकेशन कराने के बाद आराम से बैठिए। आप इंतज़ार करिए कि कब आपका बुलावा आएगा। आपने देखा होगा सामान्यतः जब इंटरव्यू देने जाते हैं बच्चे, तो वहाँ कोई किताब ले जाते हैं या मोबाइल में अपने खेलते रहते हैं, किताब से पढ़ते रहते हैं। ये बिल्कुल भी मत करिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करेगी। क्योंकि आपने जितना जो कुछ पढ़ा है पहले पढ़ लिया, अब तो फाइनल है। अब तो आपको मिसाइल दागनी है। अब ये नहीं चेक करना है मिसाइल ठीक से लगी है कि नहीं लगी, आपको तो बटन भर दबाना है। अगर आप चेक करने के चक्कर में रहेंगे तो आप जितना जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। और मोबाइल इस समय आप अपना लेके जाइए, लेकिन साइलेंट मोड में रखिएगा, या हो सके तो आप उस बीच में इंटरव्यू प्रीमाइसेस में अगर आप पहुंच जाएं तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। क्योंकि अनावश्यक कॉल आएगा, आप उठाएंगे, आपका ध्यान भंग होगा, डाइवर्ट होगा आपका माइंड। इसलिए मोबाइल को स्विच ऑफ रखिएगा और 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर आप वहाँ लगे आप स्विच ऑफ रखिए। मोबाइल से दूरी रखिएगा, मोबाइल को बिल्कुल भी टच नहीं करिए, सोशल मीडिया में मत देखिएगा।
अब जब आप रूम में आपको बुलाया जाता है, प्यून आपको कहेगा मिस्टर ध्रुव दीक्षित आप तत्काल नहीं अंदर जाइएगा। आपके कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए जाने में। आप जब उठ के जाएंगे इंटरव्यू टीम के पास तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए, ऐसा लगे जैसे कि आप बॉस बन के जा रहे हैं। लूजर के रूप में मत जाइए, आप विनर के रूप में जाइए। नपे तुले कदमों के साथ एंटर करिए और विश करिए सभी को मैं अंदर आ सकता हूँ। ये नहीं कि आपने दरवाज़ा खोल के पैर अंदर रख लिए, कदम अंदर रख लिए, फिर बोले क्या मैं अंदर, नहीं, दरवाज़ा खोलने के साथ ही मैं अंदर आ सकता हूँ। और उसके बाद सभी को नमस्कार करिए और वो जैसे ही बोलेंगे बैठिए तो आप बैठिएगा। अब आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो जाइए, आराम से। आप ये मान के चलिए कि वो आपका इंटरव्यू नहीं ले रहे, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको सारी जानकारी है। इसमें कुछ सामान से प्रश्न होते हैं जिसमें हम गलतियां करते हैं, आज मैं उनके साथ आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरव्यू में आपका जवाब ही, आपका उत्तर ही तय करता है कि आपको रखा जाए या नहीं, आपको जॉब दी जाए या नहीं। यहाँ मैंने कहा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जो रहते हैं, साक्षात्कार लेने वाले सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं। अब सामान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बात, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आप हिंदी मीडियम के हैं, तो आप अंग्रेजी में जवाब देने का प्रयास बिल्कुल ना करें। 3 महीने पहले रैपिडेस इंग्लिश कोर्स या मोबाइल के व्हाट्सएप से या यूट्यूब से अंग्रेजी सीख के आप 2 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में कुछ नहीं सीख सकते, जब तक कि आप उसकी प्रॉपर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्लास नहीं लेंगे। तो आप बिल्कुल भी अंग्रेजी को वहाँ बोलने का, अपने अंग्रेजी से अपना प्रेशर डलवाने की कोशिश ना करें। कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू बोर्ड बोलता है, आपका स्वागत है मिस्टर ध्रुव दीक्षित, वेल आप अपने बारे में बताइए। लगता तो बहुत सरल है कि पूछा क्या, आप अपने बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे मैं ध्रुव कुमार दीक्षित हूँ, मैं जबलपुर में रहता हूँ, जबलपुर में 20 साल से रह रहा हूँ, मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैनेजर थे, मेरे बड़े भाई बिजनेस करते हैं, मेरा छोटा भाई इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, मेरी सिस्टर की शादी बॉम्बे में हुई, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। ये सब आपने बता दिया। ये पूरी तरह से गलत है, ये पूछा ही नहीं गया है आपसे। कंपनी जानना चाहती है आप अपने बारे में बताइए, आपको अपने बारे में बताना है, ना कि अपनी पूरी दुनियादारी के बारे में। आपको सामान से बताना है, मैं ध्रुव कुमार दीक्षित हूँ, मैंने, आप ग्रेजुएट हैं बताइए, मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरी स्कूल की शिक्षा मॉडल हाई स्कूल में हुई थी, नगर निगम स्कूल में हुई थी, डिसलवा स्कूल में हुई थी, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं स्कूली शिक्षा की उसको बताइए। मैंने ग्रेजुएशन साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, जिससे आपने करा है उस विषय से साथ किया है, ये शहर का एक किस कॉलेज में किया है। मैं, अगर आप गांव के हैं, गांव से आके जबलपुर में बसे हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूँ और मेरा परिवार यहाँ आ गया तो मैं आजकल यहाँ रह रहा हूँ। बस अपने भाई बहन, पिताजी फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, थर्ड फ्लोर में रहते हैं, खुद के मकान, ये सब बताने की जरूरत ही नहीं। आपसे जानकारी नहीं देना है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी है। आपको सोच सोच कर बोलना भी नहीं है कि सोचे फिर रुके फिर रुके, नहीं, बिल्कुल धारा प्रवाह स्ट्रेट वे में बात करनी है, हकलाना नहीं है, शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छे से करना है, हड़बड़ाहट नहीं दिखाइए, अरे मैंने ये बता दिया अब रह गया, फिर बता दिया, अब इंतजार कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो, आप बीच बीच में मत बोलिए। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप रुक जाइए, हाँ यस सर प्लीज। एक और प्रश्न आता है इसके बाद, आप इस कंपनी को कैसे जानते हैं, नौकरी के संबंध में आपको कहाँ से जानकारी मिली। ये बताता है, ये प्रश्न असल में इसलिए पूछा जा रहा है कि आप कितने गंभीर हैं जॉब के लिए। जैसे पहले वाला था ना कि आप अपने बारे में बताइए,
ये आपके कॉन्फिडेंस और आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना चाहता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे ना, अगर रुक रुक के बताएंगे, इधर उधर की बात बताएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। इसलिए आप कंपनी को कैसे जानते हैं, ये पूछना चाहता है इंटरव्यूअर कि आप नौकरी के कहाँ तक जानते हैं। तो आपको पहले तो पता करना चाहिए, जिस भी कंपनी की जॉब निकली है उस कंपनी के बारे में, उसका प्रोफाइल आजकल नेट में रहता है, आप पढ़ लीजिए, उसके बारे में बताइए, नौकरी के विषय में बताइएगा कि आपका विज्ञापन निकला था रोजगार समाचार में, मैंने उसको देखा, उसमें ये पोस्ट थी, इस पोस्ट के लिए मैं अपने आप को कम्पिट समझता हूँ और इसलिए मैं यहाँ आवेदन करा। नौकरी के बारे में, ये कंपनी इतने साल पुरानी है, जैसे विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए जा रहे हैं, ये इतने साल पुराना है, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, यहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई की जाती है, इस विषय में विज्ञापन निकला, आवेदन मैंने किया। अब यहाँ आपकी गंभीरता आनी चाहिए, आप इधर उधर के जवाब मत दिए, बिल्कुल सिंपल सी बात बताइए, क्योंकि इस विषय को आप क्या जानते हैं, इस काम के विषय में आप क्या जानते हैं, आपने इस काम को क्यों चुना, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप यहाँ लेक्चरर बनने के लिए आए, तो लेक्चर के विषय में आप क्या जानते हैं, आपने लेक्चरशिप को क्यों चुना। तो सामान्यतः लोग बोल देते हैं कि इसमें पैसा बहुत है, सम्मान बहुत है, इसलिए मैंने चुना, मेरे माता पिता का सपना था कि मैं लेक्चरर बनूं। ये आपके गलत और निगेटिव आंसर हैं, ये नकारात्मक प्रश्न है। आपको यहाँ सिर्फ ये बताना है कि मैंने शैक्षणिक क्षेत्र में, अकादमिक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आपके विश्वविद्यालय के साथ जुड़ के या किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के आपके साथ में अपने आप को डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये पोस्ट चुनी है। और इस काम को चुनने के पीछे कि मैं अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहता हूँ, मैं छात्रों को पढ़ने पढ़ाने से मेरा जो शैक्षणिक स्तर है उसमें वृद्धि होगी, इसलिए मैंने। आप हमेशा जिस विषय को चुने, ग्रेजुएशन जिस विषय में का, उसी ब्रांच के हिसाब से जाए, ये पैसे ऐसे की बात ही नहीं करना है। इससे अगर आपने कहा कि मेरे माता पिता की दिलचस्पी है कि मैं लेक्चर बनूं, मेरे माता पिता की दिलचस्पी है कि मैं आईएएस बनूं, तो कंपनी समझ जाती है कि आप अपने स्वेच्छा से, अपने मन से नहीं आ रहे, आप अपने माता पिता के दबाव से आ रहे हैं, इसलिए ऐसे उत्तर ना दें। एक और प्रश्न पूछा जाता है, आपकी खास योग्यता क्या है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कंपनी को क्यों चुनना चाहते हैं, आप बता दीजिए आपने क्या किया है, आपको 12th कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने पीएचडी किए तो पीएचडी का किस विश्वविद्यालय से किया, आपका क्या, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री की है तो उसके बारे में, ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए। और इस कंपनी को या इस यूनिवर्सिटीज़ को या इस संस्थान को आप क्यों चुनना चाहते हैं, बताइए। मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, ये संस्थान बहुत नामी ग्रामी संस्थान है, इस संस्थान एक ऊंचाइयों पे ले जाता है, यहाँ पर रह के मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को और डेवलप करना चाहता हूँ, मैंने अभी तक जो सीखा है उसको एनरिच करना चाहता हूँ। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। तो सामान्यतः इसमें जवाब दिया जाता है, कुछ कहते हैं मुझको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं हताश हो जाता हूँ, मैं टेंशन में जल्दी आ जाता हूँ। ये सब नेगेटिव उत्तर बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको अपनी कोई भी कमजोरी नहीं बताना है, आप शांत भी नहीं रहना। आपकी कमजोरी क्या है, कुछ भी नहीं है हमारी कमजोरी, आपको यहाँ पे उत्तर देना है कि मैं यहाँ सीखने आया हूँ, अभी तक मैंने जो सीखा है आपकी कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके संस्थान में रह के, संस्थान के साथ काम करके, आपके साथ काम करके मैं अपने आप को डेवलप करना चाहता हूँ। मेरा जो सीखा हुआ है, मैंने जितनी जानकारी ली है, मैंने अभी तक जो सीखा है उसको अपडेट करना चाहता हूँ। एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप कभी, आपने पुरानी कंपनी, पुराना इंस्टीट्यूशन, पुराना कॉलेज क्यों छोड़ा, तो उसकी बुराई मत करिए कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, वहाँ पॉलिटिक्स होती थी, वहाँ पे बिहेवियर प्रिंसिपल का अच्छा नहीं था, या वहाँ का स्टाफ मेंबर, ऐसा नहीं। आप कहिए कि आपका इंस्टीट्यूशन उससे ऊंचा है और मैं भी अपने आप को और सीखने के लिए, आपके साथ सहयोग करने के लिए, आपकी मदद से अपने आप को डेवलप करने के लिए मैंने ये इंस्टीट्यूशन यहाँ अप्लाई किया है। एक सामान्य प्रश्न सामान्यतः हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, सैलरी कितनी चाहिए आपको, आप कितनी तनख्वाह चाहते हैं,
आपको कितनी सैलरी की दरकार है। अब इसमें सामान्यतः जो छात्र इंटरव्यू के समय पूछा जाता है, जो जवाब देते हैं, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उन्होंने पूछा आपसे इंटरव्यूअर ने कि आपको सैलरी कितनी चाहिए, आपको कितना वेतन चाहिए, तो कुछ लोग कह देते हैं संस्थान जो दे देगा, आप जो दे देंगे हम उसमें संतुष्ट हैं। अरे क्यों भाई, क्यों संतुष्ट हो? संस्थान तो देगा ही, आपकी अपनी अपेक्षाएं भी तो होनी चाहिए। आपको ये भी तो तय करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं मैं इतना लूंगा, ये भी नहीं। आपको कैलकुलेट करके आना चाहिए। पहले आपको प्रोफाइल में पता करना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन या संस्थान कितनी सैलरी दे रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे आपको उत्तर देना चाहिए कि अगर आपको, जैसे लेक्चरर के लिए, लेक्चरर की सैलरी गवर्नमेंट में तो 75,000 पर मंथ है डीए। प्राइवेट में जा रहे हैं, आपको उस इंस्टीट्यूशन की हैसियत पता कर लेना चाहिए कितनी है, कि वहाँ कितना पे। अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं 20,000 के लिए और वहाँ उस कॉलेज में 5,000 रुपये ही सैलरी दी जा रही, तो आपको पहली बार जाना नहीं चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आप समझौता मत करिए, वहाँ बताइएगा इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए इतना इतना वेतनमान मैं अपेक्षित करता हूँ। एवरेज सैलरी बताइएगा कि 10 से 20,000 के बीच में एवरेज सैलरी, क्योंकि उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको घर खर्च भी चलाना है, आने जाने का भी, ये सारी चीज़ें। सैलरी के बारे में कभी ये मत बोलिए कि आप जो दे देंगे मैं ले लूँगा। अगर आपने ऐसा बोला आप जो दे देंगे वो ले लूँगा, तो संस्थान आपको 5,000 भी दे सकता है, 1,000 भी दे सकता है। फिर आप आगे उनके साथ लड़ नहीं सकते सैलरी के लिए। तो सैलरी कितनी चाहिए आप बताइए, सम्मानजनक बताइए कि मुझको इतनी सैलरी मैं अपेक्षा करता हूँ, इस पद के लिए सामान्यतः ये सैलरी दी जाती है। और आपके संस्थान में कि आर्थिक स्थिति आपके यहाँ की जो है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके ये एवरेज सैलरी दीजिएगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ वास्तव में साक्षात्कार जो है, जॉब के लिए जो साक्षात्कार होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी हाजिर जवाबी, काम के प्रति आपकी लगन को परखा जाता है। आप देखेंगे ना, अधिकतर लोग इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। रिटन टेस्ट में हाईएस्ट नंबर लाते हैं, लेकिन इंटरव्यू जब आता है, साक्षात्कार जब आता है, तो वो फेल हो जाते हैं। उसकी वजह फिर वो लोग कहते हैं कि वहाँ सेटिंग चल गई, वहाँ रिश्तेदारों को रख लिया, वहाँ अप्रोच आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक चीज ये है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था। और दूसरी चीज, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना होगा। आपको वेल बिहेव होना होगा, आपको प्रश्नों से घबराना नहीं है, आपको टेंशन में नहीं आना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने उत्तर सही दिया है, तो उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा अड़ना भी नहीं है। आप बताइए, अपनी बात रखिएगा। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, बोलेगा नहीं ये गलत है, तो आप बताइए कि मैंने पढ़ा है, अभी ये है। और उसमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैंने देखा है, मेरे मित्र लोग MPPSC में बहस कर लिए साक्षात्कारकर्ता से कि नहीं इसका उत्तर यही है, यही है। अब साक्षात्कारकर्ता बोल रहा है कि नहीं ये है, और उत्तरदाता कह रहा नहीं ये है, और उसमें उसने अपना कैरियर खराब कर लिया, रिजेक्ट हो गया। लेकिन वहीं कुछ कंपनीज, जैसे टेक्नोलॉजी में, मेरे एक अच्छे से याद है, एक परिचित है, उनके बेटे का इंटरव्यू था। आज वो कल पक्कम में साइंटिस्ट है। उससे कोई प्रश्न पूछा इंटरव्यूअर ने, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। उसने बताया तो वो बोले नहीं इसमें ऐसा नहीं। तो उसने बोला नहीं सर, नो सर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आपको जो उत्तर दे रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दे रहा हूँ, यही इसका उत्तर है, यही इसका सोल्यूशन है। उसको मालूम था, वो पढ़ के गया था, वो जानता था, इसलिए उसने बहस ज़्यादा नहीं करी। उसने बोला, पोलाइटली कहा सर आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का ये उत्तर है, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही इसमें पढ़ा गया, इसकी थ्योरी ये है, सही है। और जब हुआ, रिजल्ट आया, एक पोस्ट थी, सिंगल वो सिलेक्ट हुआ। बाद में जब बॉम्बे गया, उससे जब इंटरव्यू में के बाद ज्वाइनिंग हुई, तो वही मेंबर थे, वहाँ पे 2-3 लोग मेंबर थे। उन्होंने कहा कि तुम बेटे बहुत कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमने यही जानबूझ के गलत हम तुमसे पूछ रहे थे, लेकिन तुमने जो जानकारी दी, सही थ्योरी दी, सही जानकारी दी, और वो सिलेक्ट हुआ, और साइंटिस्ट है। तो आपको कुछ चीज़ों में अपने कॉन्फिडेंस को रखना होगा, अपने हाजिर जवाब भी देना होगा, करंट अफेयर के साथ आपको बात करना होगा, जानकारी होना चाहिए।
आप सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर को भी पढ़िए। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करिए। आप इस तरीके से हुए वेल बिहेव होके जाइए। कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छा होना चाहिए, आपको हाजिर जवाबी अच्छी होना चाहिए, और प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देना, उसमें कहीं भी प्रयास ये ना करें कि निगेटिविटी जाए। ये अगर आपने ऐसा करा, साक्षात्कार में अक्सर प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, कंपनी को कैसे जानते हैं, आप इस काम के विषय में क्या जानते हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपने कब पुरानी कंपनी क्यों छोड़ी, आपको सैलरी कितनी चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न भी पूछते हैं, उसके पीछे यही रहता है कि आपके अपने बारे में बताइए, अपने घर के बारे में, ये सारी सामान सी बातें हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, बेसिक प्रश्न हैं जो आपसे पूछे ही जाएंगे। इनके लिए आप वेल प्रिपेयर होके जाइए, अच्छे से जाइए, और आपको सक्सेस मिलेगी। 95% आपको सक्सेस मिलेगी ही। ये साक्षात्कार के बारे में चर्चा की। साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार किसे कहते हैं, साक्षात्कार में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आज के वीडियो मैंने आपको दिया। कल एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही नए नए विषयों की जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही।